बेटा आज हम इस नए वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और उसमें हम पढ़ रहे हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसमें अब तक बेटा हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था बेटा, बांटा था इसको, ठीक है ना, जिसमें से हम 2 चीजों को कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं बेटा, जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस का, मींस एम्ब्रियो फॉर्मेशन का। बेटा जाइगोट क्या चीज है बेटा? मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूजन के बाद जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट बनता है, जो नई सेल्स बनती है, उसी को हम जाइगोट कहते हैं बेटा। अब सपोज जैसे ये एक मेल गैमेट्स है, ये फीमेल गैमेट्स है बेटा। और आपको पता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स जो गैमेटोजेनेसिस करने के बाद जो बनता है, उसमें किस प्रकार का डिवीजन होगा? मियोसिस होगा। वो कौन सी सेल्स कहलाएंगी? मियोसाइट सेल्स कहलाएंगी। और इनको हम गैमेट मदर सेल्स के नाम से जानते हैं बेटा। अब ये हैप्लॉइड सेल्स जो दोनों बनी हुई हैं, इनका क्या होगा बेटा? फ्यूजन होगा। इनको फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन भी आप कह सकते हैं, जो कि क्या बनेगा? एक डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन ये करेंगे बेटा। यही डिप्लॉइड सेल्स बेटा जाइगोट कहलाता है बेटा, ठीक है ना, यही डिप्लॉइड सेल्स जाइगोट कहलाता है। अब इसी जाइगोट का बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, मींस डेवलपमेंट होगा और जिससे न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है बेटा। अब सवाल ये है कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? इसके पहले बेटा आप पढ़ चुके हो कि जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इसमें 2 तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। अगर मान लेते हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जैसे कि आपने एल्गी में देखा है, ब्रायोफाइट में देखा है, इनमें देखा हुआ बेटा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना बेटा, जैसे एम्फीबिया में भी होता है, एनिमल्स में, ठीक है ना, कि अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जनरली कहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली होता कहाँ पर है? वाटर में होता है, ठीक है ना बेटा। तो इस जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ पर होगा बेटा? वाटर में ही होगा, ठीक है ना। अब अगर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ पर होगा बेटा? वाटर में होगा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर समझते जाइए बेटा, ये कहाँ पर होगा? डेवलपमेंट कहाँ पर होगा? वाटर में होगा, ठीक है ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा बेटा? इनसाइड द फीमेल बॉडी। मैं यहाँ पर नोट करता हूँ बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर होता है, ये कहाँ पर होगा बेटा? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना बेटा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ये कहां होगा बेटा? इनसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, ठीक है ना बेटा, इनसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। अब बेटा आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी और आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी कह सकते हैं आप, आउटसाइड या इनसाइड, कहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ होगा? सिक्योरिटी किस में ज्यादा होगी? आप कहोगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पर जो मदर्स का केयर है वो यहाँ पर प्रॉपर मिल सकता है, मदर से नरिशमेंट भी मिल सकता है। लेकिन आउटसाइड ऑफ द बॉडी ये किसी भी प्रीडेटर्स का शिकार हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ये यहाँ पर इनके जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इनके सर्वाइवल के चांसेस अधिक होते हैं बेटा, ठीक है ना। अब जैसे सवाल ये है कि जैसे मान लेते हैं जो फंजाई हैं, एल्गी हैं, वो बाहर की ओर उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है ना बेटा, बाहर की ओर उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है। इस जाइगोट का बाहर की ओर डेवलपमेंट होगा तो ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, डेसिकेट हो सकते हैं। इससे बचने के लिए बेटा इनके ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है, थिकेंड लेयर होती है, जो इनको डेसिकेशन और डैमेज होने से बचाती है बेटा, ठीक है ना बेटा, इनको डेसिकेट और डैमेज होने से इनको बचाती है बेटा। जो ये इनके सर्वाइवल के कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनकी तुलना में ये अधिक सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। हाँ, तो बेटा अब सवाल ये है कि इस जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद इनका डेवलपमेंट होने के लिए इस जाइगोटिक सेल्स में किस प्रकार का डिवीजन होगा, मींस किस प्रकार का सेल डिवीजन यहाँ पर होगा, ठीक है ना बेटा। अब हम इसको समझते हैं बेटा, इसको हम मिटाते हैं। हाँ ठीक है बेटा, जैसे मान लेते हैं ये एक डिप्लॉइड जाइगोट है, ठीक है ना, डिप्लॉइड जाइगोट है। अब इसका डिवीजन
कैसा होगा इस चीज को हम समझते हैं। सपोज अगर वो एल्गी हो या फंजाई हो, ठीक है ना, ये थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड में जाएगा, ठीक है ना बेटा, कुछ समय तक के लिए ये रेस्टिंग पीरियड में जाएगा, फिर इसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना, डेवलपमेंट होगा। लेकिन जैसे कि आपने कुछ एल्गी पढ़ा था बेटा, जैसे क्लेमाइडोमोनास एल्गी पढ़ा था, ये जो एल्गी होती है बेटा, ये मोस्टली क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, यानी कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। तो अब सवाल ये है कि इनका अगर डेवलपमेंट हो गया, सपोज ये कोई एल्गी है, मान लेते हैं, ठीक ना, एल्गी है, इनका अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लॉइड इनका डोमिनेटेड स्टेज माना जाता है, तो इनका किस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए? अगर माइटोसिस होगा, सपोज करते हैं माइटोसिस होगा, तो वो डिप्लॉइड बॉडी का ही फॉर्मेशन करेगा? नहीं, ऐसा इसमें नहीं होता है बेटा। तो जो यहाँ पर हैप्लॉइड, जो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, जो कि ऑलवेज डिप्लॉइड ही होता है बेटा, यहाँ पर ये मियोसिस करती हैं, ठीक ना, मियोसिस करती हैं, ये जो जाइगोट है मियोसिस करती हैं। इस प्रकार के मियोसिस को हम जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। याद रखना, किसमें देखने को मिलता है? जो हैप्लॉइड एल्गी होती हैं उनमें देखने को मिलता है, ठीक है ना बेटा। आपको हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये हम बता चुके हैं आपको क्लास 11 के चैप्टर 3 में है बेटा, ठीक है ना, उसमें हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं। तो अब ये मियोसिस करेगा तो यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी, और ये हैप्लॉइड सेल्स बेटा जो बनती हैं ये स्पोर्स के रूप में बनती हैं। अब यही क्या होगा, जर्मिनेट होकर के एक न्यू गैमेटोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा, न्यू गैमेटोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे कि अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये कैसे है, थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल के रूप में आप रिकॉल करते हैं, हम क्लास 11 में चलते हैं। जैसे कोई एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्लांट है, कोई एक एल्गी है बेटा, ठीक ना, गैमेटोफाइट है, ठीक ना, गैमेटोफाइट ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। अब ये क्या करेगा बेटा, गैमेटोजेनेसिस करेगा, ठीक है ना, गैमेटोजेनेसिस किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ठीक है ना बेटा, हैप्लॉइड स्पोर्स नहीं, हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे, ठीक है ना बेटा, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस हुआ है। अब इन गैमेट्स का क्या होगा बेटा, फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना, फ्यूजन हो गया। अब फ्यूजन होने के बाद यहाँ पर ये डिप्लॉइड सेल्स बन जाएगी, ठीक है ना बेटा। अब यही डिप्लॉइड सेल्स क्या होगी, डेवलप करेगी, ठीक है ना बेटा। अब यही डिप्लॉइड सेल्स डेवलप होकर के क्या बनाएगी, एक स्पोरोफाइट प्लांट बनाएगी, ठीक है ना बेटा, एक स्पोरोफाइट प्लांट बनाया। अब इस स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर बेटा, ठीक है ना, इस स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है ना बेटा, मियोसिस होगा। मियोसिस करने के बाद ये पुनः हैप्लॉइड स्पोर्स अब बनाएंगे, ठीक है ना बेटा। यही स्पोर्स जर्मिनेट होकर के फिर से गैमेटोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन ये करते हैं। इस प्रकार का जो यहाँ पर जाइगोट का, ठीक है ना बेटा, जैसे यहाँ पर ये फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन जहाँ होगा वहीं जाइगोट बनेगा। तो फ्यूजन कहाँ पर हुआ है, जाइगोट यहाँ पर, फ्यूजन यहाँ पर हुआ है। तो ये जाइगोट का यहाँ पर कौन से प्रकार का डिवीजन कर रही है, मियोसिस कर रही है। तो इस प्रकार के मियोसिस को क्या कहते हैं बेटा, जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। भूलना नहीं है, याद रखना इसको, ठीक है ना बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक ना, सपोज ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है, हम ह्यूमन को ले लेते हैं, ठीक ना, मोस्टली एनिमल्स होते हैं वो डिप्लॉइड्स ही होते हैं, ठीक ना। ये ह्यूमन का जाइगोट है, और ह्यूमन कैसे होते हैं बेटा, डिप्लॉइड होते हैं। आपकी सेल्स कैसी हैं बेटा, डिप्लॉइड हैं। तो इसमें किस प्रकार का डिवीजन होगा बेटा, आप कहोगे माइटोसिस होगा, ठीक है ना बेटा, माइटोसिस होगा। तो यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाएंगी, फिर फाइनली न्यू वन का फॉर्मेशन कर लेंगी, न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर लेंगी, ठीक है ना बेटा। ये होता है जाइगोट का फॉर्मेशन बेटा, ठीक ना। किस प्रकार का डिवीजन होता है, कैसे बनता है, ये अब हम इसमें समझ पाए हैं। अब हम इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस को। हाँ बेटा, अब हम एम्ब्रियोजेनेसिस को देखते हैं बेटा। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है बेटा, अब आपको सीधा इसमें आपको लिखा भी है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ भी है कि एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम द जाइगोट। मतलब कि एक ही लाइन में है कि जाइगोट से ही एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाना, एम्ब्रियोजेनेसिस होना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम द एम्ब्रियोजेनेसिस इज कॉल्ड, माफ कीजिएगा फिर से एक बार, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय
हाँ बेटा थोड़ा मिस्टेक हुआ। कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है ना। मैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय, थोड़ा सा टंग स्लिपरी हो रहा था बेटा, ठीक है ना, आई एम सॉरी फॉर इट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा कि एम्ब्रियोजेनेसिस में होता क्या है। एम्ब्रियोजेनेसिस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। पहला चीज होता है बेटा इसमें सेल डिवीजन, यानी कि जो जाइगोट बना हुआ है इसमें जो सेल्स है वो डिवाइड करेगी कंटिन्यू, और नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर देगी। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। अब अगर एक बार मास ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गया, मतलब काफी सारी सेल्स एक बार बन गई हैं, तो उन सेल्स में कई सारी सेल्स ग्रुप में डिवाइडेड हो जाती हैं, ठीक है ना बेटा, सेपरेट नहीं होती हैं, ठीक है ना बेटा, वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, यानी सेल का डिफ्रेंशिएशन होगा। वो सेल डिफ्रेंशिएट होकर के फिर मॉडिफाइड होकर के न्यू टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे फेट मैपिंग, ठीक है ना बेटा, कि जो एम्ब्रॉय होता है एम्ब्रॉय की फेट मैपिंग होती है बेटा, ठीक है ना। ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। लेकिन जैसे बेटा कि अब हमने पहले ही आपको बताया है कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, कुछ का इंटरनल डेवलपमेंट होता है। कुछ जो एक्सटर्नल इंटरनल जिनका डेवलपमेंट होता है बेटा, मोस्टली जिनका एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है वो क्या होते हैं बेटा, ओवीपैरस होते हैं, ठीक है ना बेटा, ओवीपैरस होते हैं। ये ओवीपैरस जिसे अंडे देने वाले जीव कहते हैं बेटा, ठीक है ना। ये ओवीपैरस एनिमल्स इनका जो एम्ब्रॉय होता है, जैसे मान लेते हैं ये बीच में एक एम्ब्रॉय है, एक कैलकेरियस सेल से बेटा, ठीक है ना, कैल्शियम की बनी हुई एक सेल से ये मतलब कवर्ड होता है बेटा, ठीक है ना, ये प्रोटेक्टेड होता है। इनके अंदर जो एम्ब्रॉय होता है, जिसे हम हिंदी में भ्रूण भी कहते हैं, ये इनके अंदर डेवलप होता है। जैसे ही वो एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है, इस कैलकेरियस सेल को ब्रेक डाउन करके एक न्यू यंग वन निकल आता है बेटा, ठीक है ना। यह जो ओवीपैरस मेथड्स है बेटा, ठीक है ना, ओवीपैरस जो एनिमल्स होते हैं इनका डेवलपमेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा, यानी आप समझ सकते हैं कि जिनमें ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना बेटा। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो न्यू यंग वन को जन्म देते हैं, उनको हम बेटा विविपैरस कहते हैं, ठीक है ना बेटा, विविपैरस कहते हैं। यानी उनकी बॉडी के अंदर वॉर्म होता है, कोख जिसे हिंदी में कहते हैं, यूट्रस, उनके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होगा और कंप्लीट एक सर्टेन मैच्योरिटी को अटेन करने के बाद वो जो न्यू यंग वन होगा, बेबी होगा, वो डिलीवर आउट होता है बेटा, ठीक है ना। ऐसा किस में देखने को मिलेगा बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलता है, ठीक है ना बेटा। ओवीपैरस, विविपैरस आप समझ पाए, ठीक है ना बेटा। अब जो ओवीपैरस होते हैं, ओवीपैरस कौन होते हैं बेटा, आप तुरंत नाम लिखोगे इसका बेटा, रेप्टाइल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना बेटा, बर्ड्स होते हैं। और जो विविपैरस होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, कौन, मैमल्स होते हैं, ठीक है ना बेटा, मैमल्स, ठीक है ना, ये मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन भी विविपैरस हैं। लेकिन अब जैसे अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो हमने आपको एनिमल किंगडम में क्लासीफाई किया था कि कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है ना बेटा। वो प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया को आप रिकॉल करोगे तो वो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। हाँ बेटा, अब आप इसमें एक सवाल का हमें जवाब दीजिएगा कि जो ओवीपैरस एनिमल्स और विविपैरस एनिमल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना बेटा, जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें बेटर केयर एंड प्रोटेक्शन किस में देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये आप हमें बताएंगे, ठीक है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके आप बताएंगे, ठीक है ना बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब हम एनिमल्स का तो डिस्कस कर चुके, अब हम प्लांट में डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है ना। जो बेटा फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, इस फ्लावरिंग प्लांट में कैसे इस जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है ये कैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना बेटा, मतलब कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ठीक है ना बेटा। अब इसमें आपको समझना होगा बेटा कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है ना, जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो कंप्लीट एग था,
जो कंप्लीट एग था, और इस कंप्लीट एग का स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इसमें आप समझ जाइए कि इसमें दो चीज़ें होती हैं बेटा। एक होता है ओयूल होता है, एक होता है ओवेरियन वॉल, ठीक है ना, ओवेरियन वॉल, ठीक है ना बेटा। तो जो ओयूल होता है ये बनाता है बेटा सीड एंड एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन करता है बेटा, ठीक है ना, एम्ब्रॉय का। इसका डिटेल स्टडी तो हम लोग चैप्टर 2 में करेंगे ही। अभी आप इतना जानते रहो कि फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि ओयूल सीड एंड एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन करता है, ओवेरियन वॉल बेटा फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना बेटा, फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। अब मान लेते हैं जैसे एनसीईआरटी ने एक फिगर को यहाँ पर बताया है, पी का यहाँ पर एक फ्रूट को समझाया है। जैसे मान लेते हैं ये एक पी का प्लांट यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर ये काफ़ी पी सीड यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहे बेटा, ठीक है ना। इसको इसने एस से दिखाया है, इसने इसको पी से दिखाया है, ठीक है ना बेटा। ये सीड है, कंप्लीट सीड है। इसके ऊपर जो ये है पूरा का पूरा जो फ्रूट दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ओवेरियन वॉल से डेवलप हुआ है। और यही फ्रूट अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप करती है जिसे पी से डिनोट किया है। इसको सीड कहते हैं बेटा, इसको पेरिकार्प कहते हैं। ये पेरिकार्प बेटा इस फ्रूट को, इस पूरे के पूरे एम्ब्रॉय को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब यही सीड जो यहाँ पर जर्मिनेट हुआ है, माफ कीजिएगा, जो यहाँ पर डेवलप हुआ है, अब यही डिस्पर्स होके जनरेट होकर के न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना बेटा। लेकिन एक चीज समझिए कि एक बार जो फ्लावर का जो एक्स होता है वो फर्टिलाइज होने के बाद उसमें जो अदर फ्लावरिंग पार्ट्स होते हैं बेटा, जैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, ये सब क्या होते हैं बेटा, ये झड़ करके गिर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है, जैसे बैंगन देखा होगा, टोमेटो देखा होगा, या फिर स्ट्रॉबेरी देखा होगा, इसमें बेटा इसमें आपने देखा यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा है कि उसमें सेपल्स अटैच रहते हैं। बैगन को देखोगे इसके ऊपर ग्रीन कलर का एक वो सेपल्स, ग्रीन वाला पार्ट वो अटैच रहता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से प्लांट है जिसके सेपल्स हमेशा अटैच रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। ये हो सकते हैं आपके ब्रिंजाल हो सकते हैं, टोमेटो हो सकते हैं, स्ट्रॉबेरी हो सकती हैं, इसमें ये अटैच रहते हैं, ठीक है बेटा। आज ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीटली खत्म होता है। इस चैप्टर के साथ साथ हम आपको कुछ असाइनमेंट के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर रखे हैं। इसको भी आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, आप कंप्लीट उसको सॉल्व करेंगे। 2 टास्क का हम आज इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। जितना भी एनसीईआरटी ने बेटा, जैसे यहाँ पर मेरे पास एनसीईआरटी की बुक रखी रहती है, कि जितना भी यहाँ पर इस तरफ जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना होगा। जो मेरी तरफ से आपको एक असाइनमेंट शीट दी जा रही है, इसको भी कंप्लीट सॉल्व करना होगा, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैसेज कीजिए, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट बेटा।